स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और हमने 3 या 4 वीडियो में सेट फर्स्ट का जो 28/12/2020 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है उसका मैथ, साइंस, जीके, जीएस हो चुका है और इस वीडियो में आज रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको आप भी सॉल्व करने की प्रयास करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 2 बसें एक मुख्य सड़क पे 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। इतना बड़ा क्वेश्चन आप पहले पढ़िए और इसके बाद बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर सोचेंगे कि पहले बनाएं और इसके बाद करते हैं तो फिर गलत हो जाएंगे। इसीलिए पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद तब काम अपना शुरू करिए बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि टोटल यानी एक मुख्य सड़क है जिसकी टोटल लंबाई आपको 185 किलोमीटर है। 185 किलोमीटर है। 2 बस है, एक ए बस मान लीजिए और एक बी बस। ऑप्शन आपके दिखाई दे रहा है 75 किलोमीटर, 80 और 72 और 85 किलोमीटर। तो ये जो बस है अब ये बी के तरफ जा रही है और बी जो है ए के तरफ आ रहा है। तो ए पहली जो बस यानी ए है वो 35 किलोमीटर चलने के बाद यानी यहाँ से बी की तरफ 35 किलोमीटर गया, मान लीजिए ये 35 किलोमीटर हो गया। इसके बाद चलने के बाद ये दाएं मुड़ती है, तो दाएं इधर होगा। आप किसी भी जैसे ये है रेखा उसके दाएं इधर साइड होगा दाएं। तो दाएं आपके कितने किलोमीटर, तो आप नोट करते रहिए 17 किलोमीटर दाएं जाती है। दाएं जाने के बाद 17 किलोमीटर चलती है। उसके बाद यह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर आगे चलती है। इसके बाद यह बाईं ओर यानी कि दाएं इधर मुड़ी, अब बाईं मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगी, यानी बाईं ओर कितने किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर चलती है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। यानी मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए इधर की तरफ मुख्य सड़क ये है, मुख्य सड़क पर दिशा ले लेती है, यहाँ तक चली जाती है। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। यानी कि जो दूसरी बस बी है ये यहाँ से चलती है तो ये केवल 36 किलोमीटर चलती है। यानी कि इसको नाम भी रख सकते हैं, स्मॉल ए, बी, सी, डी और ई, यहाँ पे एफ और यहाँ जी नाम रख लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि ये जो ई तक ये बस गया है और बी जो है आपके जी तक आया है, यही बीच की दूरी बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो आप ये देखिए कि टोटल दूरी आपके 185 किलोमीटर है, ठीक। और इसके बाद ये 35 किलोमीटर यानी कि यहाँ से ए से लेके बी तक आपकी जो दूरी होगी, और ये आपके जो सी और डी 42 किलोमीटर है, यानी कि बी और ई की ये भी 42 किलोमीटर हो जाएगा। और ये जो खाली स्थान यहाँ से यहाँ तक तो निकालना है और ये 36 किलोमीटर, यानी कि आप आसानी से इसकी दूरी निकालने के लिए आप 185 में से 35 प्लस 42 और प्लस 36 आप घटा देते हैं तो आपकी ये ई और जी यानी कि ये ए और बी बसों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो आप घटाइए 185 माइनस इसको ऐड करिए, 6 2 8, 8 और 5 13, हासिल 1, 3 4 7, 7 3 10, 1 11। आप घटाइए इसको, 5 में से 3 गया 2 और ये 18 में से 11 गया 7, यानी कि 72 किलोमीटर आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी यानी कि 72 किलोमीटर आपके ई और जी की दूरी 72 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर सेट में क्वेश्चन नंबर 4 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है
दिया है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। यानी कि संबंधित शब्द आपके दिया हुआ है लेखक का संबंधित शब्द दिया है कलम, और इसी प्रकार दर्जी का संबंधित शब्द क्या होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, कुल्हाड़ी, सुई, आरी, सर्जन की छुरी। तो आप क्वेश्चन को देख के ही पता लगा लिए होंगे कि लेखक जो है वो कलम का प्रयोग करके अपना लेख लिखता है। उसी प्रकार दर्जी किसका प्रयोग करता है, कुल्हाड़ी का प्रयोग तो कर नहीं सकता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आरी का प्रयोग नहीं कर सकता, दर्जी आरी का प्रयोग नहीं कर सकता है। और डी है इसमें कि सर्जन की छुरी, तो सर्जन की छुरी भी ये नहीं प्रयोग कर सकता, ये प्रयोग कर सकता है। तो ये है आपके सुई, यानी कि ऑप्शन बी जो करेक्ट सही होगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और इसका जो क्वेश्चन है हमने इसको बोर्ड पे लिख लिया है क्योंकि इसको बताना भी है। तो उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। यानी कि इसका क्या होगा जो कि पहले का इस दूसरे से है। तो इसका संबंधित शब्द देखते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले ये देखिए, आर का एस कैसे हो गया है, ए का सी कैसे हो गया है, एम का पी कैसे हो गया है, और ये ओ का एस कैसे हो गया है। आप यही देखिए कि इसमें कुछ ऐड हुआ है, कुछ माइनस हुए हैं या क्या हुए। इसको देखने के बाद आसानी से इसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर नंबरिंग लिख लीजिए। आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ओ का आपके 15 होते हैं, एस का 19, सी का 3, पी का 16 और आपके ये एस का 19 होता है। और इधर भी लिखना है, जल्दी लिख लीजिए। ये भी का हो जाता है 22, एक्स का आपके हो जाते हैं 24 और एम का 13 और जे का 10 होता है। तो जैसे इसमें ऐड रहेंगे उसी प्रकार इसमें से ऐड करेंगे, आपके आंसर मिलते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कितने, इसमें सबसे पहले देखें कितना ऐड हुआ है। तो इसमें आर का एस यानी कि 18 से 19 हुआ है तो +1 हुआ है। ए का हो गया है 3 यानी कि 1 से 3 हुआ है तो +2 ऐड हुआ है। एम का हो गया है पी यानी कि 13 और 3 16 यानी कि इसमें +3 हुआ है, और इसमें +4 हुआ है यानी कि 15 4 19 होता है। ओ का एस हो गया है। इसी प्रकार ऐसे करिए, पहले में 1 जोड़िए, दूसरे में 2 जोड़िए, तीसरे में 3 जोड़िए, चौथे में 4 जोड़िए। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तब भी है 22, 22 1 23 आपके डब्लू हो जाएंगे। 24 है, 24 में 2 जोड़ने से पहले में 1 जोड़िए, इसमें 2 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए और इसमें 4 जोड़िए। क्योंकि जैसे ये उसमें क्वेश्चन में बोला है कि जैसे पहले का दूसरे से है वैसे तीसरे का चौथे से कैसे संबंध रहेगा। तो आप आसानी से 1 हो गया, इसमें 2 जोड़िए, एक्स में 2 जोड़ने के बाद यानी 24 2 26 जेड हो जाएंगे, और 13 और 3 एम है तो 13 3 16 यानी कि आपके पी हो जाएंगे, और ये 10 और 4 14 यानी कि एन हो जाएंगे। तो डब्लू जेड पी एन आपके ऑप्शन में जो रहेंगे वो सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। यानी दाईं ओर यानी कि इस साइड 10वें स्थान पे कौन सा होगा। लेकिन बट इसमें भी अभी बोल रहा है कि इसमें से वर्णों को हटा देने से, यानी कि वर्ण वैसा हटाइए जो भी आपके, जैसे ये फैक्टोरियल हैं और ये आपके हो जाएंगे हैशटैग और ये स्टार और ये डॉलर और ये आपके परसेंट हटा देने से। अब देखिए कि x के 10वें स्थान पे कौन सा स्थान आएगा। तो पहले इसको हटा के लिख लेते हैं। 3 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, फैक्टोरियल हटा b हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हैशटैग हटा f 4 5 स्टार हटा 1 k 2 डॉलर हट गया आपके 8 हो जाएंगे, r s प्रतिशत हटा z हो जाएंगे। अब इसके बाद 10वें स्थान देखिए, इसके बाद x के 10वें स्थान यानी x के बाद 10वां स्थान गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10वें स्थान पर क्या आ रहा है, आर, यानी आर जो ऑप्शन में आपके होंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपके सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बुक में आपके 23 नंबर पे है, रीजनिंग के हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए और देखने के बाद आप सॉल्व करने के अपने से प्रयास करिए। यदि नहीं सॉल्व होता है तो आप एक बार वीडियो को रोक के और आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। आप ये हैं, इसको बनाने का एक तरीका होता है, आपके इतने सारे हैं, इसमें ऑप्शन में बहुत सारे रहते हैं जो कि नहीं पता चलता है कि कैसे इसमें मान रखें क्या होगा। तो इसके लिए एक ही तरीका होता है, इसको सबसे पहले काउंट करके इसको 3 या 4 भागों में विभाजित कर लें। काउंट करिए कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मान रखने के बाद भी काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 हैं। तो इसमें 6 से 3 भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। अब इसमें देखिए कि ये अब इससे पता लगाइए, 3 अक्षर जो है उससे पता लगाइए कि इसमें से क्या अंक इसके आगे हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए CAB, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ CAB है तो यहाँ भी C और A रखेंगे तो CAB। अब BAC, तो यहाँ पे देखिए CAB BAC, CAB BAC, यानी कि A हो जाएंगे, C हो जाएंगे, B हो जाएंगे, C हो जाएंगे और B हो जाएंगे। जो ऑप्शन में दिखेगा वही आपके आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ACBCB, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि क्वेश्चन ये दिया है, वकील का कोट तो ब्यूटिशियन का क्या होगा, ब्यूटिशियन का क्या होगा। यानी कि वकील किस में रहते हैं, कोर्ट में, तो ब्यूटिशियन किस में रहेंगे, यानी कक्षा क्लास में नहीं रह सकते, घर में, जहाज नहीं हो सकते, यानी ब्यूटिशियन कहाँ रहते हैं तो पार्लर, जो भी आपके ऑप्शन डी में दिखाई दे रहेंगे वही आपके आंसर यानी सही होंगे। अगला क्वेश्चन है 47, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करें। ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 12 से 96 हो गया है, बी में हो गया है 16 से 118 हो गया है, सी में हुआ है 13 से 104 हुआ है और आपके डी में हुआ है 15 से 120 हुआ है। अब ये देखिए कि 12 से 96 कैसे हो गया है, 16 से 118 कैसे हो गया है, 13 से 104 कैसे हो गया है, 15 से 120 कैसे हो गया है। यानी कि 3 एक रूप से ही समान है और आपके एक असंगत है। तो ये देखिए कि 12 में कितना का गुणा किए हैं तो 12 8 है 96, 8 का गुणा करेंगे तो चला जाएगा। तो यानी कि 12 से 8 में गुणा किए हैं 96 हुआ है। तो इसमें एक गो तो हो गया है, 2 गो में भी 8 से ही गुणा होगा और जो असंगत होगा उसमें हो सकता है 5 से गुणा हो, 4 से गुणा हो, 10 से गुणा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए 16 से इसमें करेंगे 8 में, 16 का 8 में गुणा करेंगे तो आपके 128 हो जाएंगे जो 118 है। अच्छा 13 का 8 में गुणा करिए तो 13 8 104, ये तो ठीक है। 15 का 8 में गुणा करिए तो 15 8 120, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है 15 से 120 ये भी सही है। 13 104 और ए आपके 12 8 96 सब 8 8 से हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन बी है यानी कि 16 से 118, ये आपके 118 यहाँ दिया हुआ है इसलिए 128 होगा, इसलिए ये असंगत है ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन ये है
कि सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है? ऑप्शन बहुलक, ऑप्शन परिसर, ऑप्शन माध्यिका और ऑप्शन डी माध्य। तो सामान्य तौर पे जो औसत मूल्य को मापता है वो होता है आपके माध्य, जो कि ऑप्शन डी है वो आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बुक में भी दिया है 63 नंबर पे रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो शब्द हैं ALAUGHTER और आप ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो GRUNT, ऑप्शन बी है आपके GATE, ऑप्शन सी है आपके HATE, ऑप्शन डी है आपके RATE। ऐसे क्वेश्चन को ये इसमें देखिए कि इसमें से कौन से लेटर हैं जो इसमें नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो वो सही हो जाएंगे, जो नहीं रहेंगे वही आपके आंसर होंगे। तो देखिए इसमें देखिए जी से मिलान करिए, जी इसमें भी है, R इसमें भी है, U इसमें भी है, N है। N आपके नहीं देखने को मिलते हैं, यानी कि यही आपके नहीं होंगे। और देखिए GATE, देखिए GATE मिलेंगे, HATE ये भी मिलेंगे, RATE लेकिन GRUNT यही आपके N नहीं मिल रहा है। और सब तो है, G है, R है, U है, N नहीं है, यानी कि यही आपके ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएं जिसमें से जो नहीं अक्षर रहेंगे वही आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 64 नंबर है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहे होंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे इसमें देखे। इसमें दिया है कि पेडिट्रिक्स का चिल्ड्रेन दिया है, तो न्यूरोलॉजी का क्या होगा? ऑप्शन में दिया है वेन्स, आइज, ब्रेन और हार्ट। तो देखिए कि पेडिट्रिक्स जो होता है ये आपके बच्चे के डॉक्टर होते हैं, तो चिल्ड्रेन के डॉक्टर पेडिट्रिक्स। तो न्यूरोलॉजी यानी कि अध्ययन के बारे में पूछा, न्यूरोलॉजी जो होता है आपके ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है, इसीलिए ब्रेन आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, जो ऑप्शन सी में ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 70 है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यहाँ 5, 6, 7 और कितने बन गए हैं तो 384 और ये आपके 4, 5, 6 और 245। यहाँ पे आपके 3, 4 और ये आपके 5। तो यहाँ कितने होंगे ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें से या तो इसका स्क्वायर करके ऐड करने के बाद नहीं हो सकता, तो इसका ये उपाय है कि इसको ये देखिए कि 5 + 6 + 7 का स्क्वायर, तीनों को जोड़ के स्क्वायर करिए, आप प्लस 5 और 6 का गुणा करके फिर 2 से गुणा करिए, तो आपके 384 आएंगे। देखिए 6 × 5 = 11, 7 = 18 का स्क्वायर और प्लस 6 × 5 = 30, दूना के 60, यानी कि 324 और प्लस 60 आपके हो जाएंगे 384। ऐसे देखिए हो रहेंगे नहीं, यानी कि 4 + 5 + 6 का स्क्वायर और प्लस 4 × 5, यानी कि जो 2 शुरुआत के हैं संख्या उसका गुणा, इसमें 1 का गुणा करना, यानी कि इसमें 2 का हुआ, इसमें 1 का, और जो थर्ड होगा उसमें 0 का होगा, यानी कि 0, 1, 2। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करिए। 5, 4, 9, 9, 6, 15,
225 प्लस 5 चौके 20 यानी कि आपके 245 जो करेक्ट हो रहे हैं। 1 से गुणा करने पर वही आएगा 20 ही आएगा। अब देखिए तीसरा हो जाएगा 3 + 4 + 5 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 × 0। अब देखिए इसको सॉल्व करें कितना आएगा, तो 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 = 12 × 0। 12 में 0 गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 0 यानी कि 144। जो ऑप्शन में होंगे वही सही हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे वाट की जगह क्या हो जाएंगे 144, यानी कि ऑप्शन आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 74 प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये आपके अक्षर हैं और इसमें देखिए कि प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, यानी कि यही 3 अक्षर का कोई भी आ जाएगा। उसमें देखिए कौन से, पहले ये देखिए कि फर्स्ट का सेकंड से कैसे हुआ है, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, तो यानी कि 4 का 5 से रहेगा। तो पहला लेटर देखते हैं, तो B का D, D का F, F का H, तो इसका क्या रहेगा, एक ये हो जाएगा फर्स्ट से फर्स्ट का देखिए, तो यानी कि B का D यानी कि +2 हुआ है, D का F 4 × 2 = 6 हुआ है, यानी कि F का H +2 हुआ है, तो इसमें भी +2 ही होगा, तो यानी कि H 2 8 2 10, यानी कि J हो जाएगा। Z देखिए, Z से Y हुआ है, Y से X हुआ है, X से यानी कि ये -1 हुए हैं, Z से यानी कि 26 में से 1 घटा है Y, Y 25 हो जाएंगे, Y का 25 होता है, और Y में से -1 करिए 24, X में से -1 करिए W यानी 23 हो जाएंगे, और इसमें से -1 करने पे यानी 23 में से -1 करिएगा यानी कि 22, 22 का होता है आपके V, कितने होते हैं V। अब थर्ड देखिए, थर्ड कैसे हुआ है, यानी कि A का हुआ है C, यानी कि 1 से 3 हुआ है तो +2, C का हुआ है 5 यानी कि +2, यानी कि 3 2 5, और इसका हुआ है 5 2 7 यानी कि +2, तो इसमें भी 2 ही जोड़िए, यानी कि 7 2 9 यानी कि I होगा, यानी कि J भी I जो ऑप्शन में होंगे वो करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन आपके हो जाएंगे J भी I, ऑप्शन हो जाएंगे D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। यानी इसमें भी देखना है कि कौन चारों में से भिन्न है और 3 एक समान रहेंगे। तो ऑप्शन ए में चौक, ऑप्शन बी मार्कर, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी पेन। तो इसमें देखिए चौक क्या होता है, लिखने का काम आता है, मार्कर क्या होता है, लिखने का काम आता है, पेन क्या होता है, लिखने का काम आता है। जो ऑप्शन सी यानी पुस्तक है ये आपके पढ़ने का काम आता है, इसलिए ये आपके असंगत, तो यानी कि जो अकेला रहेगा वही आपके ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो ऑप्शन सी, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम आता है और ये तीनों लिखने का काम आता है, तो ये समान है और यही आपके असंगत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से पढ़िए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट से है और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, हम पढ़ देते हैं। दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है, यानी कि 8 भुजा है, सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। यानी कि 8 भुजा का मतलब आप सबसे पहले एक तरह से वृत्त न बना के 8 भुजा बनाइए, क्योंकि इसमें वृत्त नहीं है। 8 भुजा यानी कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, या आपके 4 भुजा से 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे। और ये केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी कि इधर ये केंद्र हो जाएगा तो इधर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो उसका आप आसानी से दाएं बाएं देखिएगा। यानी कि ये आपके ये जहाँ पर कोई भी मान लीजिए ए रहा, तो ये ए का जो दायां इधर हो जाएगा और इसका बायां इधर होगा। यदि हम यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा तो इसका दायां इधर होगा क्योंकि केंद्र की तरफ है, इसका दायां इधर से जाएगा, इसका बायां इधर से जाएगा।
मान लें कि कोई यहाँ पर है तो इसका ऐसे रहेगा, इसका ऐसे रहेगा, नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी कि इसका ऐसे रहेगा, इधर आपके इधर दाएं जाएंगे, इधर आपके बाएं जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेधा राधा के विकर्णता सामने बैठी है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे मेधा है, मेधा जो है तो राधा के सामने विकर्ण में, विकर्ण ऐसे सामने रहता है, तो मेधा जो है राधा के सामने है। ये तो हो गया करेक्ट। अब दिया है कि मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। मेधा जो है सीमा के बाईं ओर, यानी कि इधर सीमा रहेगी तभी मेधा बाईं ओर होगी सीमा की। यहाँ पे सीमा लिख लेते हैं, सीमा के बाईं ओर है। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने। जो रमन है सीमा के बगल में, यानी कि यहीं पर बैठ सकते हैं, यानी कि रमन हो जाएंगे सीमा के बगल में है और गोविंद के सामने, यानी कि इधर गोविंद हो जाएंगे, गोविंद के सामने यहाँ पे गोविंद हो जाएंगे। ठीक। और दिया है कि गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, यानी जो गोविंद है ना ये चंद्रा के दाईं ओर, यानी कि चंद्रा के दाईं ओर, यानी कि यहाँ बैठेंगे तब गोविंद चंद्रा यहाँ होंगे। तो यहाँ चंद्रा के दाईं ओर, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ चंद्रा बैठेंगी इधर मुंह करके, तो दाईं तरफ गोविंद हो जाएंगे। ये सही है, चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। शांति मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी है, यानी कि शांति जो है, शांति मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी है। दाईं ओर इधर आएंगे, यानी कि इधर तो है नहीं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको बैठा देते हैं शांति, शांति को यहाँ हो जाएंगे। किंतु शशि के सामने बैठी है, लेकिन शांति क्या है शशि के सामने, शशि आपके हो जाएंगे। तो सारे आपके बैठ गए। आप यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्रा के सामने कौन बैठा है, यानी कि चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो देख लीजिए चंद्रा के सामने कौन है, तो सीमा, यानी कि जो ऑप्शन में होंगे सीमा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आप कहिएगा तो सिटिंग अरेंजमेंट से आप रीजनिंग के लाएंगे एक दिन वीडियो, और उसमें आसानी से समझा देंगे कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन और उसको फास्ट कैसे बनाते हैं। एग्ज़ाम में हम यही कहेंगे जब भी रीजनिंग है, जैसे छोटा छोटा जो भी लिखावट है उसको ध्यान से पढ़ के और पहले छोटा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, बड़े क्वेश्चन को छोड़ दिया करें। बड़े क्वेश्चन जब टाइम मिलेंगे तब, नहीं तो ऐसा होता है कि आप बड़े क्वेश्चन ऐसे में इसमें उलझ जाएंगे, और जो आपके जैसे मान लेते हैं कि 80 नंबर क्वेश्चन या 90 नंबर, 91, 92, 93 जो कि बहुत इजी रहेंगे, जीके के रहते हैं या कोई भी रीजनिंग के ही आसान रहेंगे, तो वो आपके छूट जाएंगे और इधर आप उलझे रह जाएंगे। तो इसीलिए बड़े क्वेश्चन को पहले इग्नोर करके छोटा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो ये बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता एग्जाम में, अगर पहले इसको बनाएंगे और बाद में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले उत्तर, यानी कि दाएं बाएं को ध्यान में रखिए, दक्षिण दिशा में, यानी बोर्ड पे दक्षिण दिशा का मतलब होता है नीचे जाना, नीचे जाना दक्षिण दिशा। और जब भी आप नीचे जाइएगा तो इधर जो अगर वो आदमी व्यक्ति इधर मुड़ता है तो यानी कि इसके दाहिने तरफ ये मुड़ेगा, और ये आपका इधर मुड़ता है तो अपने तरफ के बाएं तरफ। जैसे हम हैं, अगर इधर घूमे तो ये आपके हो जाएंगे दाएं, और इधर घूमे तो ये हो जाएंगे आपके बाएं। तो यहाँ से देखिए मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, यानी कि मान लीजिए यहाँ मुकेश खड़ा है तो मुकेश के सामने की तरफ, सामने क्या हो जाए दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला, यानी कि दक्षिण दिशा में कितना चला 5 किलोमीटर। आप भारत के नक्शा से भी पता लगाइए कि आपके भारत के नक्शा ऐसे ही रहते हैं, ये उत्तर हो जाते हैं, ये दक्षिण हो जाते हैं, और ये आपके पश्चिम हो जाते हैं, और ये आपके पूर्व हो जाते हैं। ऐसे आसानी से इसको ध्यान में रखिएगा। 5 किलोमीटर
चलने के बाद सीधा चला और वहाँ से वो अपने दाईं ओर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा, यानी कि दाईं ओर हम बताएं कि इसके ऐसे रहेंगे तो दाईं ऐसे हो जाएंगे, तो इधर मुड़ाइए इसको 90 डिग्री, यानी कि सीधा 90 डिग्री का मतलब ये होता है 90 डिग्री कोण पे मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ कितना किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये भी आपके 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर, फिर वह आप इधर से देखिए कि बाएं किधर, इधर तो दाएं हो जाएंगे और इधर आपके बाएं होंगे, बाएं 45 डिग्री कोण पर मुड़ा, यानी बाएं जब मुड़ना हो तो कितने 45, तो यहाँ से ये देखिए कि यहाँ से अगर ये बाएं मुड़ते हैं तो ये तो 90 डिग्री के हो जाएंगे और इसका आधा मुड़ेंगे, आधा, तो कितने हो जाएंगे आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे, आधा, यानी सीधा जाएंगे तो 90 डिग्री, इसके आधा जाएंगे तो 45 डिग्री कोण पर मुड़ा और वह 3 किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चले। अब अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, यानी अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में, अपनी वास्तविक स्थिति ये थी तो उससे किस दिशा में, तो ये 3 किलोमीटर ये देख लीजिए, इसके वास्तविक स्थिति से किस दिशा में, तो ये देखिए वास्तविक स्थिति से आपके किस दिशा में हो जाएंगे, तो यहाँ पे वास्तविक स्थिति से देखिए यहाँ से मिलान की कोशिश करिए, आपके दक्षिण दिशा में हो जाएंगे और ये आपके हो जाएंगे पूर्व हो जाएंगे और ये तो उत्तर ही है और ये आपके पश्चिम है, तो यानी कि वास्तविक स्थिति से किस दिशा में जाएंगे, तो ये आपके वास्तविक स्थिति किस दिशा में, तो दक्षिण और पश्चिम, तो किस में हो जाएंगे आपके दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट सही होगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, यानी कि 21 का 11 हुआ है, तो ये देखिए कि 31 का क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 11 का 21 कैसे हो गया है या 21 का ये कैसे हो गए हैं, तो यहाँ से देखिए कि 11 का दोगुना करके 1 घटा दीजिए, 11 दूना के 22 में से गया 21 हो जाएगा, तो इसी प्रकार से कितना का दोगुना करें और 1 घटा दें कि आपके 31 हो जाएंगे, तो 16 का आप दोगुना करें, 16 दूना के 32 माइनस 1 यानी कि 31 हो जाएंगे। यहाँ पे जो वाट का चिन्ह है यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16, जो ऑप्शन में 16 रहेंगे वो आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 87, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, यानी कि यहाँ जो प्रश्न चिन्ह संख्या है यहीं पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। 28 का 8 6, यानी 9 18 63, 13 कितना संख्या होगा कि ये 94 हो जाएगा, तो यहाँ से पता लगाइए कितनी संख्या होंगी, क्या नहीं, तो ऐड करिए, भाग करिए, गुणा करिए, स्क्वायर करिए, किसी भी तरीके से इसको लाना है, यानी कि ऊपर से नीचे ही आइए या नीचे से ऊपर जाइए। तो इसमें देखिए 6 का 8, 8 6 के 48, 28 ज़्यादा हो जाएंगे, या 8 6 14 दूना के 28, ये 9 और 18 27, 27 दूना 54 नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से अगर अब इसको हम जोड़ के भी दुगना करते हैं तो ये तो हो जा रहा है सही, इसको नहीं हो पा रहा है, तो इसको ऐसे देखिए कि 28 प्लस 8 जोड़िए कितने हो जाएंगे, तो 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। उसी प्रकार सेकेंड देखिए अगर फॉलो करेगा तो ये सही होंगे, 63 प्लस 18 जोड़िए कितने हो जाएंगे, 8 3 11, यानी कि 81, अंडर 81 कितना होता है 9 होता है। उसी प्रकार 94 में क्या जोड़ दें कि यानी कि ये 13 का स्क्वायर, एक तरह से मानिए जैसे 6 का स्क्वायर ये 81, उसी प्रकार से ये 13 का 169, यानी कि इधर हो जाएंगे आपके 169, यानी कि 13 का स्क्वायर ही होगा। अरे x मान लीजिए क्या जोड़े x है, इधर आपके 13 का स्क्वायर, तो 94 और प्लस x बराबर 169, x बराबर 169 माइनस 94, ये आपके 5 हो जाएंगे। 6 में से 16 गया, 9 7 16 यानी 75, यानी 75 वाट के चिन्ह पे कितने रहेंगे 75, जो भी ऑप्शन में है वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 88 है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माँ है, टी पी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। यानी कि सत्य नहीं हो सकता है, ये ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दिया है कि टी एस का पति है, टी क्यू का पिता है, एस पी की माँ है, टी क्यू का पति है। सबसे पहले इसका आप बैठा सकते हैं कि कौन भाई है, कौन माँ है, कौन पिता है। इसके बाद तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। यानी कि पी जो है क्यू और आर का भाई है, तो यानी कि क्यू और आर का भाई आपके हो जाएंगे पी। यानी क्यू और आर का भाई, यानी कि भाई है तो प्लस में रहेंगे, यानी कि मेल को हमेशा भी पॉजिटिव में रखते हैं और फीमेल को निगेटिव में रखते हैं। और क्यू और आर का ये नहीं दर्शाया है कि वो मेल है या फीमेल है। क्यू और आर भाई भी हो सकते हैं, यानी कि जब भाई ही भाई है तो ये भाई ही या बहन हो सकते हैं, ये हो जाएंगे। पी जो है क्यू और आर का क्या है, भाई है। एस आर की माँ है, एस क्या है, एस आर की क्या है, माँ है, तो निगेटिव में रहेंगे, यहाँ पे माँ लिख लेंगे, और यहाँ पे तो भाई है तो भाई हो जाएंगे। ठीक, एस आर की माँ है। टी जो है पी का पिता है, टी जो है टी पी का क्या है, पिता है, ये भी प्लस में रहेंगे या पिता हो जाएंगे। यानी कि ये भाई दोनों हैं, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई। और ये तीनों के माँ और ये आपके तीनों के हो जाएंगे पिता। लेकिन इन दोनों का नहीं बताया कि ये दोनों भाई हैं या बहन हैं, क्यू और आर। अब यहाँ से देखिए कौन सा सही नहीं है। दिया है कि टी जो है एस का पति है। देखिए टी एस का पति है, जो टी है वो एस का पति, यानी कि इसका माँ और इसकी माँ है ये एस पी आर क्यू का, तो यानी कि ये जो पिता होंगे वो यानी कि एस के क्या हो जाएंगे, पति। ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। कौन से गलत है ये देखना। ऑप्शन बी में क्या है, टी जो है ना क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का क्या है, पिता है। यानी कि टी जो है ना क्यू यहाँ है, क्यू का पिता है, यानी कि जब पी का पिता ये है तो यानी कि ये भाई ही है या बहन भी है, ये तो इसमें दर्शाया नहीं है, तो यानी कि इसका भी पिता हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट सही है। और सी देखिए, सी में बोला है एस जो है ना पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है, तो एस जो है वो पी की माँ बोल रहा है, तो ये जो भाई है यानी कि आर का भाई ही है, तो यानी इसकी माँ हो जाएगी, तो ये भी सही है। और डी में दिया है कि टी जो है क्यू का पति है, क्यू का पति है, टी जो है ये क्यू का पति है, अभी इसका ही पति हुआ, अब ये तो भाई है और ये पिता है, तो यहाँ पे पति नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये आपके सही नहीं है, जो यही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है। दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए शब्द से अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इससे ये नहीं आ सकते हैं। तो इसमें ये देखिए कि इसमें से कौन से अक्षर हैं जो इसमें नहीं है। देखिए डी मिल रहा है, ए टी और ई, ये तो नहीं आ सकते, मतलब ये बन जा रहे हैं, जो नहीं बनेगा वो देखेंगे। एच हो गया, यू है, आर है, टी है, ये भी बन जाएगा। देखिए टी ओ नहीं है, यानी जब ओ नहीं है तो यही आपके नहीं बन सकते हैं। जी ई टी ये तो हो जाएंगे, यानी कि टी ओ इसमें नहीं है, यानी यही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये सिटिंग अरेंजमेंट से है। 5 लड़कियां बीना, लीना, रीना, मीना और टीना कोई खेल खेल रही हैं। वे उत्तर की ओर मुँह करके पंक्ति में बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले वो ये उत्तर की एक पंक्ति बना लीजिए, और ये उत्तर यानी कि उत्तर ऊपर होता है तो उत्तर और नीचे दक्षिण होता है, तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हुई है।
अब देखिए कि मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई हैं और टीना पूर्वी छोर पे, यानी कि पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर, इधर दक्षिण होता है, इधर आपके पूर्व होता है, इधर आपके पश्चिम होता है। तो आप आसानी से यहाँ से पता लगाइए कि मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई हैं और टीना पूर्व, यानी कि यहाँ पर टीना हो गई और यहाँ पे आपके मीना हो गई। मीना पश्चिम में है और टीना पूर्व में है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हैं। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में हैं, बगल में बैठी हुई हैं। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में के साथ बैठी हुई हैं। बीना जो है लीना के बाईं ओर, बीना जो है, बीना लीना के बाईं, बाईं इधर होगा लीना के, तो यहाँ पे बीना आ गई। बीना जो है लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर, यानी कि यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ मीना के दाईं ओर हो जाएंगे और लीना के बाईं ओर हो जाएंगे। बाईं ओर बैठी हुई है। पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है? एक और ये आपके दो। तब पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है? तो रीना। ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत इजी रहता है और 1 नंबर पक्का आ जाएगा इससे, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। और पढ़ने के बाद ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है इसको इग्नोर नहीं करिए, बहुत इजी रहता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? रीना, जो कि पूर्व से दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। असंगत ऑप्शन आपके हम लिख लिए हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन देखिए, MNPO IKJL ACBD EGFH दिया हुआ है। सबसे पहले ऐसे सवालों के लिए आप इसका क्रम जो संख्या होता है मैथ वाला वो लिख लीजिए करिए। इसका M का 13, N का 14, P का आपके 16 और ये 15 हो जाएंगे। ओके। I 9, K 11, J 10, L 12, A 1 3 2 4 और ये हो जाएंगे 5 7 6 8। अब इसमें देखिए कितना प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, क्या हुआ है? तो 13 से 14 हुआ है, +1 हुआ है, 14 + 2 हुआ है और 16 में से -1 हुआ है। 16 में से एक गया, -1 हुआ है। 9 से 11, 9 2 11 + 2 हुआ है। 11 में से एक गया, -1 10 हुआ है और यहाँ पे +2 हुआ है। यहाँ भी देखिए 1 से 3 यानी +2 हुआ है और 3 से 2 यानी कि -1 हुआ है। 2 से 4 यानी कि +2 हुआ है। यहाँ भी देखिए E से G +2, 7 से 6 यानी G से F -1 और 6 से 8 +2। तो ये देखिए यहाँ पे और इसमें मिलान करिए कौन से 3 एक समान है और एक अलग है। तो +2 -1 +2, +2 -1 +2, +2 -1 +2, यानी कि ABCD एक समान है। यहाँ पे देखिए +1 +2 -1, यानी कि ऑप्शन ए जो है यही आपके असंगत है। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है और इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है ये बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इस फिगर को देखिए, आकृति को, और इसमें त्रिभुज की संख्या को काउंटिंग करिए और ऐसे आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 ऐसे करते रह जाएंगे परीक्षा में तो बहुत टाइम लग जाएंगे। और इसको एक अलग अलग कर लीजिए, तीनों को अलग अलग। यदि त्रिभुज कभी भी ऐसा रहे और इसमें 1 2 3 या कितना भी रहे, उसके लिए बस एक ट्रिक होता है, इसको काउंट करिए 1 2 3 4 और इसको ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो जाएंगे? तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे? तो 10 हो जाएंगे। तो यानी कि ये और ये तीनों समान है, तो यानी कि 10 × 3 यानी कितने हो जाएंगे? 30। एक बीच वाला तो 30 +1 31 और एक जो सबसे बड़ा है ये तो नहीं काउंटिंग हुआ है, यानी कि आपके हो जाएंगे +1 यानी कि 32, यानी कि 32 जो होंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। उस संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्या है 97, 86, 101, 89, 107, वाट और 8, यानी कि यहाँ पे दोनों जगह क्या होंगे वही देखना है। तो इसमें देखिए कि 97 से 86 या 101 से 89 ऐसे कैसे बना है। तो इसमें ये देखिए कि 97 से 86 से 101, यानी कि पहले घटेगा, इसके बाद प्लस जुड़ेगा, फिर घटेगा, प्लस जुड़ेगा, ऐसा ये नहीं है। ये एक डिफरेंस करके है, यानी कि 97 से 101 यानी कि +4 ऐड हुआ है। 101 से 107 यानी कि प्लस कितने हुए, 100 यानी कि 6 हुए। तो 4 2 6 और 6 2 8, यानी कि ये जो बगल 107 वाला होगा, 8 7 15, यानी कि 115 हो जाएंगे। एक निकल गया। और यहाँ वाला देखेंगे कि आप इस दूसरे वाला से देखिए, 86 से 89 हो गए, 36 9 +3, 89 से आपके कितने हो जाएंगे, तो 115 जो है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपके 115 ऑप्शन नंबर डी में है। और ये आपके 89, और ये देखिए ये 4 2 6 6 2 8, और ये विषम संख्या 3 है, और यहाँ पे +5, 2 का अंतर इसमें भी है, तो इसमें भी 2 का अंतर से ही आगे बढ़ते रहिए। तो इसमें 5 जोड़िए, 89 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 94, यानी कि ऑप्शन में 94 और 115 जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान पर बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से कैसेवें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक आपके दाईं और बाएं के बारे में समझा देते हैं। दीप्ति मोहन का क्रमशः बाईं ओर से, यानी कि दीप्ति इधर है और ये आपके मोहन इधर है। तो दीप्ति क्योंकि बाईं इधर जाएंगे तो यहाँ पे दीप्ति लिख लेते हैं। दीप्ति इधर से है स्थान में, तो यानी कि इधर से मान लीजिए यहाँ तक आपके 14वें स्थान, तो ये आपके 14वें स्थान हो जाएंगे। कौन है, तो दीप्ति हैं, 14वें स्थान पर दीप्ति हैं। और उसी पंक्ति में क्रमशः दिया, तो उसी पंक्ति में दाईं ओर से 9वां है आपके कौन, तो मोहन। दाईं ओर से इधर से दाएं से 9वां स्थान पे, तो ये आपके मोहन है 9वें स्थान पे। अब ये आपस में बदलते हैं। आपस में बदलने के लिए भी आप ऐसा उपाय कर सकते हैं कि ये जब आपस में बदलेंगे तो उसके लिए एक और रेखा खींच लीजिए। आपस में बदलने के लिए आसानी से पता चल जाएगा। एक और रेखा खींचिए, और ये मोहन का स्थान यहाँ पर आ जा रहा है। दीप्ति की जगह क्या आ जा रहा है, मोहन आ जा रहे हैं, और इनका स्थान 21वें हो जा रहा है, 21वें स्थान हो जा रहा है। बट मोहन इधर से ही इधर आएंगे, तो आपके ये आपके 21वें स्थान। तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान, मोहन दाईं ओर से अब 21वें स्थान हो जा रहे हैं। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, अब यानी कि बाईं ओर से अब दीप्ति का स्थान देखना है। यानी कि स्थान बदलते हैं, तो यहाँ पर आपके जो 9वें स्थान पर पहले मोहन थे, यहाँ पे दीप्ति होंगे। अब यही देखना है कि दीप्ति का स्थान यहाँ से लेकर यहाँ कहाँ तक जाएंगे, दीप्ति का स्थान। तो इसके लिए टोटल संख्या, कुल व्यक्तियों का संख्या का पता कर लीजिए कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो जब भी यहाँ पे दोनों संख्या आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से दीप्ति का 14वां स्थान है और ये आपके मोहन यहाँ यहीं पे स्थान 21वें हो जाएंगे। तो जब एक स्थान पे दो संख्या आते हैं तो इसको जोड़िए, 21 और +14, और दोनों जब एक ही स्थान पे, तो दोनों एक स्थान पे नहीं हो सकते, उसके लिए एक माइनस किया जाता है। इन दोनों को जोड़िए, 35 - 1 यानी कि
कुल व्यक्ति कितने हो गए, तो 34। तो इसमें टोटल व्यक्ति 34 है, ऑप्शन बी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी दीप्ति का स्थान निकालना है कि दीप्ति यानी कि बाईं ओर से कौन से स्थान पे स्थित है। तो आप बाईं ओर से दीप्ति का स्थान हो जाएंगे। तो टोटल कितने हैं, 34। 34 में सॉरी यहाँ पे 9 नहीं 14 नहीं होंगे, यहाँ पे 9 होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो है स्थान दीप्ति जो बदली है क्रम संख्या, ये 9 घटेंगे प्लस ऐड कर देंगे, ये आपके दीप्ति के स्थान, क्योंकि इधर से बाईं ओर से दीप्ति का स्थान कौन सा होगा। तो घटाइए 34 में से 9 यानी कि 25 और प्लस 1 कर दीजिए, क्योंकि 2 बार दीप्ति आ गए हैं। तो इसके लिए 25 और 1 कितने हो जाएंगे, तो 26। तो ऑप्शन में जो 26 दीप्ति का स्थान और टोटल 34 वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है। फ्रेंड, हेड का कैप, हैंड का ग्लोव, पेपर का नोट, तो गिफ्ट का गिफ्ट रैप। इसको देखिए और इसमें से असंगत शब्द का चुनाव करना है। देखिए हेड कैप यानी कि जो कैप होते हैं वो हेड में पहने जाते हैं, टोपी। ग्लोव जो है हैंड को कवर किया जाता है, और गिफ्ट जो रैप होते हैं ये गिफ्ट को कवर किया जाता है। बट ये नोट जो होते हैं उसको आप पेपर से कवर नहीं किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन आपके कौन से हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन दिए गए कथनों और निष्कर्षों यानी कथन और निष्कर्ष से है। तो फ्रेंड वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम फास्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन ना पढ़ते आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, और हम ये देख रहे हैं कथन देख के और सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। सभी गुलाब लाल हैं, यानी कि एक डायग्राम बनाइए, सभी गुलाब, यानी कि मान लीजिए सभी एक गुलाब है, सभी गुलाब क्या है, तो लाल है। सभी गुलाब क्या हो गए, लाल हो गए। कुछ लाल रंग है, कुछ जो लाल है ये आपके क्या हो गए, रंग है। कुछ जो लाल है ये आपके रंग हो गए। सभी रंग पेंट हैं, यानी सभी जो रंग है ये क्या है, तो पेंट है। ये आपके डायग्राम बन गए आसानी से। सभी गुलाब लाल हैं, कुछ लाल रंग हैं और सभी रंग पेंट है, ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कुल लाल पेंट हैं, कुल लाल पेंट हैं, ये नहीं हो जाएंगे। कुछ अगर कहता तो सही रहता, कुछ लाल पेंट कहता सही रहता, लेकिन सभी लाल पेंट नहीं है। सभी लाल गुलाब हैं, सभी लाल जो है ये गुलाब है, ये भी नहीं होता, क्योंकि सभी गुलाब लाल हैं, सभी लाल गुलाब नहीं है। कुछ रहता चलेगा लेकिन सभी नहीं हो सकता, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है। लीजिए क्वेश्चन में मेरे ही नाम से क्वेश्चन आ गया। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है, आस्था श्याम के बगल में बैठी है। तो इसको एक पंक्ति में ही बैठे हैं, तब पंक्ति मान लेते हैं ऐसे है। अब इसमें से ध्यान से देखिए कि आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है। इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं, यानी कि मेरे बगल में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आसानी से यहाँ पे पहले अरेंज करिए, इसके बाद इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में है। तो सुनील न तो आस्था, यहाँ भी आस्था नहीं और न तो श्याम, बगल में नहीं बैठा है। तो यहाँ भी आस्था नहीं होना चाहिए और यहाँ भी श्याम नहीं होना चाहिए, बगल में नहीं होना चाहिए। और दिया है कि और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है।
यानी कि बगल में बैठ, एक मिनट स्टॉप कर दो। आस्था श्याम के बगल में बैठी है। आस्था और यहाँ पे श्याम, आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, यानी कि पंक्ति के बाएं सिरे पर आस्था, सही है। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है। सुनील जो है ये आपके मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत के बगल में बैठा है। मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है और वह अमिता बीच में है बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि अमिता इसके बगल में नहीं है मंजीत, यानी कि मंजीत यानी अमिता यहाँ पे लास्ट में, जब यहाँ पे नहीं रहेंगे और ये बीच में है, यानी कि 2 2 4 और ये बीच में है, तो इसमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है? तो सुनील के बगल में देख लीजिए, सुनील के बगल में मंजीत और अमिता हो जाएंगे बगल में, तो मंजीत और अमिता जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे। मंजीत और अमिता ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पे तो 69, 55, 26, 13, यानी कैसे करेंगे कि ये आपके यहाँ पे संख्या आ जाएंगे। तो माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद देखते हैं कि माइनस से होता है या नहीं। इसके बाद कोई और तरीका होगा तो वैसे भी देख सकते हैं। इसमें तरीका ये लग रहा है कि 6 × 9 और +1 करने से आपको आसानी से मिल जाएंगे 55, 9 6 के 54 और एक 55। इसको 5 का 5 में करिए और +1 करिए, यानी कि 50 25 और एक 26 सही मिल रहे हैं। 2 का 6, 2 × 6 और +1 करिए, 6 2 के 12 एक 13 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 1 × 3 आप +1 करिए, 3 एक 3 और एक कितने हो जाएंगे 4। जो भी ऑप्शन में 4 है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। और ये संख्या है 5, 10, 17 और 26 और प्रश्न चिन्ह संख्या पे कौन से होंगे। तो इसमें देखिए बढ़ रहे हैं तो प्लस करिए, +5 +7 और 7 यानी कि 6 3 +9 हो जाएंगे, यानी इधर भी प्लस ही होंगे। अब ये देखिए इसमें से कितने हो रहे हैं तो +2 हो रहे हैं, इसमें से +2 ही हो रहे हैं। 5 7 9 और 9 और इसमें कितने हो जाएंगे तो यानी कि 11, 26 और 11 जोड़िए कितने हो जाएंगे तो 6 एक 7 और 2 एक 3, यानी कि 37 जो होगा वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का और लास्ट क्वेश्चन जो 100 नंबर पे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक काला लिखा हो, यानी काला के विपरीत क्या होंगे। तो इसको आप 4 जब ऑप्शन में रहते हैं तो इसको देखिए आसानी से, येलो यानी कि 2 मिलान करिए कि 2 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो येलो और ब्लू देखिए किस में है, तो येलो और ब्लू मिल रहे हैं आपके आसानी से, येलो और ब्लू, यानी कि ब्लू का ब्लू हो गया, ब्लू का ब्लू और येलो के आपके येलो हो गए, यानी कि ब्लैक उसी में है, तो ब्लैक के स्थान पर क्या आ जाएंगे आपके ऑरेंज आ जाएंगे, यानी कि ऑरेंज यानी कि आपके नारंगी, तो नारंगी हो जाएंगे ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। और ये प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन और आपकी सेट 1 जो 28/12/2020 को शिफ्ट 1 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस सारे हो गए हैं। और अब हम CBT 1 के सेट 2 कराएंगे और
हम यही कहेंगे आप लोगों से फ्रेंड कि बस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ हम लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं, और आप भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने में। और जो भी आपको परेशानियां हो रही है उसको आप कमेंट में लिख के हम लोगों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।